क्या होता है, थ्रू द बैटरी। ये हमने एक बैटरी के साथ इसको जोड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये इसके दो टर्मिनल्स हैं बैटरी के, वन इज़ कनेक्टेड विद अ कैथोड एंड सेकंड टर्मिनल इज़ कनेक्टेड विद अ एनोड। इज़ इट क्लियर? ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कैथोड है, सॉरी दिस वन इज़ अ एनोड एंड एनोड इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। एंड ये जो ब्लैक कलर की मैंने रिप्रेजेंट की थी परफोरेशन में, दिस वन इज़ अ कैथोड एंड कैथोड जो है वो आपका किसका बना होता है, आयरन शीट होती है ये, ठीक हो गया। ये जो ब्लू कलर की है, दिस इज़ योर एस्बेस्टोस डायफ्राम, ठीक है, दिस इज़ योर डायफ्राम। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये बैटरी है। और अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। इस टैंक के अंदर हम लोगों ने ये इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को जो है वो फिलअप कर देते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट जो इस्तेमाल हो रहा है डेट इज़ द ब्राइन डेट इज़ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ द NaCl, ठीक हो गया। जैसे ही ये ब्राइन है और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है दे कन्वर्ट इनटू द आयंस व्हेन दे कनेक्ट विद द बैटरी। तो जब ये, अब चूँकि ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब है कि हमने इसको पानी के अंदर मिक्स किया हुआ है, तो जैसे ही ये इस सोल्यूशन के अंदर जो मटेरियल है, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है वो आयनाइज हो जाएगा। पूरे का पूरा सोल्यूशन आयनाइज होने का मतलब है कि पानी भी और जिसके अंदर जो मटेरियल हमने इसके अंदर डिज़ोल्व किया हुआ है वो भी, यानी कि NaCl भी और वाटर भी। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ आयन्स प्रोड्यूस होंगे इसके अंदर डेट इज़ द सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, ये NaCl की है। और वाटर में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्लोक्सिल आयन, ये 4 आयन जो है ये इसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद चूँकि हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ होता है, आपको पता है कि एनोड हैज़ द पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड हैव द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इन चार्ज इलेक्ट्रोड्स की वजह से ये जो आयंस प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर, दे मूव टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इसका मतलब है कि अब ये पॉजिटिव हमारे पास अगर एनोड है तो पॉजिटिव के पास डेफिनेटली नेगेटिव आयन आएंगे। और नेगेटिव आयन यहाँ पे कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट क्लोराइड आयन एंड OH आयन, ये दोनों आयन इसके पास चले जाएंगे। इसी तरह से जो आयरन है, आयरन हैज़ अ माइनस चार्ज और माइनस के पास डेफिनेटली ऑपोजिटली चार्ज आयन आएंगे। ऑपोजिटली चार्ज में हमारे पास कौन से है, सोडियम एंड हाइड्रोजन, ये दोनों आयन जो है वो आयरन के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो डायफ्राम हमने लगाया हुआ है, जैसे ही ये दो आयन यानी कि क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोक्सिल आयन ये जाएंगे यहाँ से निकल के, ये जब जाएंगे क्लोराइड के पास, तो ये डायफ्राम क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द OH आयन टू फ्लो टूवर्ड्स द एनोड, ठीक है। और इसी तरह ये डायफ्राम का काम, दो काम है, या एक तो ये आयंस के फ़्लो को कंट्रोल करता है और दूसरा ये है कि जो यहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस होंगी, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी, क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होंगे। ये क्लोराइड आयंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये आयरन जो आपका कैथोड है उसको जो है वो डैमेज कर सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये डायफ्राम जो है वो लगाया जाता है। ये एक स्क्रीन का काम करती है, एक शील्ड का काम कर रही है, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि ये दोनों आयंस चले गए हैं रिस्पेक्टिव एनोड के पास। तो लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द जो है आपका द फर्स्ट वन इज रिएक्शन एज एट एनोड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सोल्यूशन के अंदर, जो एक्वा सोल्यूशन के अंदर जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे, वो हम लिखेंगे डेट इज़ द NaCl। 2 NaCl अगर हम लोग लेते हैं, 2 NaCl प्रोड्यूस द 2 सोडियम आयन एंड 2 क्लोराइड आयंस, ठीक हो गया। तो इसी तरह से इस वाटर भी तो है इसके अंदर, वाटर के भी अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इट कन्वर्ट इनटू द 2 हाइड्रोजन आयन एंड 2 हाइड्रोक्लोक्सिल आयन। ये हमारे पास आयंस जो हैं वो टोटल इस वक्त सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है 4 आयंस। अब हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं एट एनोड। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हमारे पास डेफिनेटली ये जाएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन यानी कि क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोक्सिल आयन दोनों इसके पास चले जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो क्लोराइड है इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा होती है, तो ये जो 2 क्लोराइड आयन आएंगे एनोड के ऊपर और एनोड पे आके क्या हो जाएंगे, चूँकि ये आयन्स हैं दे विल
ऑक्सीडाइज इटसेल्फ बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनोड में हमें पता है कि ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 क्लोराइड आयन आएंगे तो हमारे पास ये 2 क्लोरीन के एटम बन जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिलीज़ हो जाएंगे। अब ये जो 2 क्लोरीन के एटम है ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? सो दिस इज़ द एनोड रिएक्शन। अच्छा जी, अब कैथोड पे हमारे पास क्या हो रहा होता है? कैथोड पे हमारे पास जाएंगे सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो अब ये जो सोडियम आयन है और हाइड्रोजन आयन में से जो हाइड्रोजन आयन है उसकी रिडक्शन पावर ज़्यादा है। सो ये जो 2 हाइड्रोजन आयन है जो वाटर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं फ्रॉम द एनोड, ये दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन और इट विल बिकम द 2 हाइड्रोजन एटम। आयन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एटम बना देंगे। अब चूँकि अगेन 2 हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन के ऊपर एनोड पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो ये जो एक वे दिखाया हुआ है यहाँ से ये क्लोरीन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में पास आउट हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह से ये हाइड्रोजन गैस जो कैथोड पे प्रोड्यूस हो रही है यानी कि यहाँ से, तो यहाँ से रिमूव हो गई, यहाँ पे हमारी एक ओपनिंग होती है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी जो है वो निकल जाती है। ठीक है, क्लोरीन भी निकल गई और हाइड्रोजन गैस भी निकल गई। बाकी आपके पास क्या पीछे रह जाती हैं, एनोड में क्लोराइड आयन एंड OH आयन भी गया था। ठीक है, OH आयन ने रिएक्शन नहीं किया, वो सोल्यूशन के अंदर ही प्रेजेंट है। इसी तरह से कैथोड में हाइड्रोजन के साथ कौन कौन गया था, सोडियम आयन भी गया था, इसने रिएक्शन नहीं किया था, जबकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बना दी है। ये दोनों निकल गई हैं, बाकी सोल्यूशन में ये दोनों रह गए हैं। ठीक हो गया। तो ये जो 2 सोडियम हाइड्रोक्सिल आयन जो सोल्यूशन के अंदर रह गए हैं वो, ठीक है, और जो 2 सोडियम आयन जो सोल्यूशन के अंदर रह गए अनरिएक्टेड, वो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे एंड सोडियम एंड OH आयन दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म NaOH। ठीक है, सोल्यूशन फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ पे ये सोल्यूशन फॉर्म में बनने की वजह से अब यहाँ पे जो Na आयन है और OH आयन जो रह गया है दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, चूँकि सोल्यूशन फॉर्म में आ रहा होता है। तो इसके ये परफोरेशन का मतलब यही है कि वो जो उसके ड्रॉप्स हैं वो इन सुराखों में से बाहर निकल के यहाँ पे नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। ये इन परफोरेशन में से इन अ फॉर्म ऑफ द ड्रॉप्स ये इसमें आती जाती है और इस पूरे बर्तन के अंदर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इकट्ठा होता जाता है। इज़ इट क्लियर? ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन हम इसको बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे हमने लास्ट सारे रिएक्शंस देखे थे। कैसे कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जितने भी रिएक्शन सबको ऐड कर दें, राइट साइड वाले जितने भी रिएक्शन उनको ऐड कर दें तो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिएक्शन में लेफ़्ट साइड पे ये है और वाटर है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 NaCl 2 वाटर, और इसके अलावा यहाँ पे कौन है 2Cl माइनस 2 हाइड्रोजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2Cl माइनस 2 हाइड्रोजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? ठीक है, इसी तरह से अब अगर राइट साइड पे अगर हम लोग देखें, गिव्स अस, ये वाली इक्वेशंस लिखूंगी मैं, 2 सोडियम आयन। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो ये वाली इक्वेशन है हम इसको भी राइट करेंगे, जो हमने लास्ट में लिखी है, यानी कि ये 2OH एंड 2 सोडियम आयन, 2OH एंड 2 सोडियम, यानी कि सब की सब इक्वेशंस के जितने भी हमने इक्वेशंस लिखी हैं उन सब के राइट साइड को मैंने ऐड कर दिया। इस तरह से मैंने सारी इक्वेशंस हैं सबके लेफ़्ट साइड को, सॉरी ये लेफ़्ट साइड को मैंने ऐड किया। अब मैं इसके राइट साइड की सबको ऐड करूँगी। तो राइट साइड पे हमारे पास कौन कौन है, दैट इज़ द 2 सोडियम आयन, 2 क्लोराइड आयन, 2 हाइड्रोजन आयन, 2 OH आयन, Cl2 गैस, 2 इलेक्ट्रॉन्स, H2 and 2 NaOH। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द ओवरऑल रिएक्शन। अब आपने क्या करना है कि जो लेफ्ट साइड पे जैसे टर्म्स हैं उनको कट आउट करते जाएं। 2OH आयन, 2 सोडियम आयन, 2 सोडियम आयन
एंड 2 OH आयन कैंसिल आउट हो गए। इसके अलावा यहाँ पे 2 क्लोराइड आइंस, 2 क्लोराइड आयन से कैंसिल हो गया। 2 हाइड्रोजन आयन, 2 हाइड्रोजन आयन से कैंसिल हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बाकी जो चीज़ें रह गई वो लिख लें। लास्ट आपके पास क्या रह गया है, NaCl, 2 NaCl, 2 water gives us Cl2, H2 and 2 sodium hydroxide। ठीक है, और इस Cl2 और H2 बोथ आर द गैसेस, they will move या escape from their respective electrodes, and then remaining we get the sodium hydroxide which is our desired product. This is called as the caustic soda। ठीक हो गया। So this is the whole process of the for the production of the caustic soda through the Nelson cell। Thank you।